क्या देखिए आप, क्या माहौल, आप विकास की बात कर रहे हैं, किसानों पे गाड़ी चल रही है। लखीमपुर पे जो जिसने गाड़ी चढ़ाई वो आज रिहा है और हमारे आजम साहब आज जेल में हैं। ये है आपका विकास। जिसने यूनिवर्सिटी बनवाई वो आज जेल में है और जिसने लखीमपुर पे किसानों पे वो चढ़ाया वो आज रिहा है। 300 प्लस सीटें आएंगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह 300 प्लस सीटें आएंगी। यूपी में समाजवादी की बहुमत से सरकार बनेगी और रामपुर में खास तौर से बात करें तो आजम खान हमारे दिलों पर राज करते हैं और आज रामपुर वालों ने सबूत दे दिया। 1 लाख प्लस जीतेंगे अब्दुल्ला आजम भी और आजम खान। कि ये कहते हैं युवाओं साथ हैं, विकास है। सर प्रयागराज में युवा ही तो हैं जो पिट रहे हैं। जो प्रयागराज में भर्ती 3 साल से भर्ती नहीं निकली आर्मी की, तो सर ये क्या है सर? लाठीचार्ज हुआ है सर बकायदा युवाओं के ऊपर। ये तो विकास की तो गंगा बह रही बोल रहे। हाँ, तो हिंदू मुसलमान गंगा बह रही है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा काम ही कब है उनको? गंगा में सिर्फ लाशें बही हैं, गंगा में सिर्फ लाशें बही हैं, विकास कहीं नहीं हुआ है पूरी यूपी में। इन्होंने हिंदू मुसलमान बहुत करा, लेकिन रामपुर वालों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। ना मंदिर की बात करो, ना मस्जिद की बात करो, ना मंदिर की बात करो, ना मस्जिद की बात करो। लोग भूखे हैं, निवालों की बात करो। बहुत डाला इंशाल्लाह अब कैसे जो है कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह। कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया, लेकिन सबके जहन में अब सवाल ये कि पिछली बार 2017 में इसी दूसरे चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो 55 सीटों में से 38 सीटें वो बीजेपी के पास में गई थी। इस बार किसके खाते में क्या रहेगा, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे। रामपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और रामपुर इसलिए भी खास है क्योंकि रामपुर से खुद आजम खान इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में हैं। इसलिए यहाँ का माहौल क्या है और इस बार दूसरे चरण के मतदान में अलग अलग जगह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, अलग अलग विधानसभाओं से लगातार दिन भर जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहे। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ देख रही है। दूसरे चरण का मतदान, जी सर बताएं। पिछली बार बीजेपी के एक तरफा मामला था, 55 में से 38 सीटें उनकी थी। जी सर, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी वही है। इस बार समाजवादी पार्टी के नहीं ही सब प्लस में ही होंगे, 300 प्लस करके दिखाएंगे पूरी यूपी में। नहीं, अभी 55 सीटें की बात करें, आज जो 55 सीटें की समाजवादी की 45 सीटें और 5 रामपुर से 5 सीटें। अच्छा, स्वार टांडा सब मिला के 5 सीटें और आजम खान 1 लाख ऊपर बोर्डों से जीत रहा है। अब्दुल्ला आजम भी 1 लाख से जीत रहा है। जीत मुरादाबाद जीत रहा है, अमरोहा जीत रहा है, संभल जीत रहा है। ये सब सीटें बदायूं सब समाजवादी की आ रही हैं। 300 पार का तो अमित शाह भी नारा दे रहे हैं। उनका कहने दो, जो कहते थे वो तो सब जुमला कहते हैं। हर चीज हमारे लिए जुमला है, उनका तो जुमला है। आप बताइए, नौजवान है, आप आपस में क्या सुन रहे हैं लोगों से? देखिए, लोगों में ये सुन रहे हैं कि जो मुद्दे भाजपा ने कहा था कि हम ये करेंगे, वो आज तक कोई पूरे नहीं हुए। क्या देखिए आप, क्या माहौल, आप विकास की बात कर रहे हैं, किसानों पे गाड़ी चल रही है। लखीमपुर पे जो जिसने गाड़ी चढ़ाई वो आज रिहा है और हमारे आजम साहब आज जेल में हैं। ये है आपका विकास। जिसने यूनिवर्सिटी बनवाई वो आज जेल में है और जिसने लखीमपुर पे किसानों पे वो चढ़ाया वो आज रिहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? 55 सीटें आज इंशाल्लाह 50 सीटें समाजवादी की आएंगी। अच्छा, 50 से 50 प्लस। बिलारी, वो शाहजहांपुर, सहारनपुर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद सब सुपड़ा साहब इंशाल्लाह। क्या नाम, आपका नाम क्या है? नाम क्या है बताइए। तनवीर कहते हैं। तनवीर, क्या देख रहे हैं दूसरे चरण के मतदान? आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? समाजवादी का ही है। समाजवादी का है। आपको क्या लग रहा है? सर, सच्चाई की जीत होना चाहिए। सच्चाई की जीत, तो सच क्या है? आजम खान समाजवादी। अच्छा, तो दूसरे चरण के मतदान में अगर ओवरऑल बात करें तो कितना आपको लग रहा है? पिछली बार तो पूरा बीजेपी उतर गया था। बहुमत के साथ आ रही सरकार समाजवादी की, आप ये सोच के चलिए बस। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, किसका इस बार पलड़ा भारी? बस समाजवादी, हर जगह से जी। तो ये पूरा जिस तरह बीजेपी पिछली बार रहा था, इस बार समाजवादी। इस बार समाजवादी, इस वक्त समाजवादी। 300 प्लस सीटें आएंगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह 300 प्लस सीटें आएंगी।
यूपी में समाजवादी की बहुमत से सरकार बनेगी। और रामपुर में ख़ास तौर से बात करें तो आज़म खान हमारे दिलों पर राज करते हैं और आज रामपुर वालों ने सबूत दे दिया। 1 लाख प्लस जीतेंगे अब्दुल्ला आजम भी और आज़म खान भी इंशाल्लाह। एक बात युवाओं पे कही जाएगी कि ये कहते हैं युवाओं साथ हैं, विकास है। सर प्रयागराज में युवा ही तो हैं जो पिट रहे हैं, जो प्रयागराज में भर्ती 3 साल से भर्ती नहीं निकली आर्मी की। तो सर ये क्या है सर? लाठीचार्ज हुआ है सर बाकायदा युवाओं के ऊपर। आप बताइए। आजम खान जीत रहे हैं रामपुर से। और अरे तो योगी भी है, मोदी भी है, उनको नहीं पसंद करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें क्या दिया आज तक? नौकरी दी, रोजगार बांट रहे, घर घर वो कहाँ बांट रहा है? कहाँ बांट रहा है? एक घर को मिल रहा है, 10 घर गायब है। हमारे यहाँ रामपुर में कौन सा कारोबार है रामपुर में, ये बताइए आप। रोजगार एक को मिल गया है। अगर अनाज दाना बांट रहा है वो 2 बार बांटा, तो हमें 1 बार चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए। अब सबको मिलना चाहिए, जैसा अखिलेश की सरकार में सबको मिल लिया था अनाज दाना। अब तो अगर 10 पर राशन कार्ड है तो 90 खारिज हो गए। और उसके अलावा भी लोगों में क्या सुनना है? लोगों में ये सुनना है कि इंशाल्लाह समाजवादी अखिलेश की सरकार आना है इंशाल्लाह। मैं तो आपको साहब ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले जैसे कि ये कह रहे थे कि 80-20 का इलेक्शन है, तो सुबह हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अपना बयान क्यों बदल दिया? जाहिर सी बात है कि उनके कर्म उनके आगे आ रहे हैं, वो तो अपने आप को उन्होंने फौरन ही न्यूट्रल कर लिया। अपने इतने बड़े मंत्री अगर आपने जो बयान दे दिया, वो कमांड दे दी, तो वो तो आपको पत्थर की लकीर बोलना चाहिए। आपने सुबह अपना मुख्यमंत्री अपनी जब बात से फिर सकता है, उसको यही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या मसला है और क्या कह रहे हैं? विकास पे बात ही कब हो रही है? ये तो हिंदू विकास की तो गंगा बह रही बोल रहे। हाँ, तो हिंदू मुसलमान गंगा बह रही है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा काम ही कब है उनको? सर गंगा में सिर्फ लाशें बही हैं, गंगा में सिर्फ लाशें बही हैं, विकास कहीं नहीं हुआ है पूरी यूपी में। इन्होंने हिंदू मुसलमान बहुत करा, लेकिन रामपुर वालों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। और रामपुर वाले जी क्या देख रहे हैं इस बार? समाजवादी देख रहे हैं बिल्कुल फुल बहुमत से भाई। सेकंड फेज में ही 100+ आ रही हैं सीटें। अच्छा, एक करके। हाँ। जी 100+ आ रही हैं सेकंड फेज में। कहना चाहूँगा आज अगर साहब रुको और लोगों से बात करो बॉस। हाँ। क्या लग रहा है? इस बार इंशाल्लाह अखिलेश यादव की सरकार आएगी। पहले 100 रुपए किलो घी था, अब 200 रुपए किलो घी है। रिफाइंड पहले हर चीज में महंगाई, योगी और मोदी सरकार ने हर चीज में महंगाई बढ़ाई है। किसी चीज में सिलेंडर, तेल, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगी कर दी है। तो ये विकास थोड़ी हुआ, ये तो जनता को दाबने वाली बात हो गई। हर चीज में जनता को ही दाबा जा रही है। अभी जैसे मुद्दा उठाया नकाब पे, भटकाने के लिए, नकाब का कोई मुद्दा नहीं था, विकास का मुद्दा होना चाहिए था यहाँ पर। 3 महीने से इनके लगाया कंपनी ने। 100 रुपए का पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा आदमी? 12,000 की सैलरी तो रुका हुआ है पेट्रोल, 100 दिन से नहीं बढ़ा। तो सर अब भी बढ़ेगा, 140 हो जाएगा ये, अगर ये की सरकार आ गई तो। वैसा होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। 300 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। मोहम्मद आजम खान 1 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। और अब्दुल्ला, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ना मंदिर की बात करो, ना मस्जिद की बात करो, ना मंदिर की बात करो, ना मस्जिद की बात करो। लोग भूखे हैं, निवालों की बात करो। बेशक इंशाल्लाह अपना शेर आएगा। 5 किलो तो राशन आ ही रहा है। हमें नहीं चाहिए, उस राशन में नमक है। नमक मिल लिया, नमक खा के मरेंगे। नमक भी पीका। शेर हमेशा एक ही है और एक ही था, आजम खान रामपुर का शेर है। अरे वो तो कह रहे हैं शेर, कोई बात नहीं। शेर जब वो तो ये कह रहे हैं कि गलती से भी समाजवादी पार्टी जीत गई तो जितने लोग माफिया बंद है वो सारे बाहर आ जाएंगे। असल में जब शेर चुप होता है ना, तो जंगल के जो और जानवर होते हैं ना, वो कहते हैं हम ही शेर हैं। मगर जब शेर अपने आप इलाके में आता है ना, तो सब जानवर भागते हैं अपने मुगले में। इंशाल्लाह। आप बताइए क्या लग रहा है, रुझान क्या लग रहा है? रुझान तो आजम खान का ही है। और इंशाल्लाह आजम खान ही जीत रहा है। 9 बार जीत चुके हैं, 10वीं बार भी वो जीतेंगे ही। और अब की बार, पिछली बार शायद 90,000 से जीते थे 2017 में, अब की बार 1 लाख प्लस जीतेंगे। और 5 सीट पे समाजवादी ही आ रही है। अच्छा। चाहे अब्दुल्ला आजम खान हो, चाहे नसीर खान हो, चाहे आजम खान हो। और जैसे कि ये बात कर रहा, हमने विकास करा, इन्होंने कहाँ विकास करा? रामपुर में तो इनकी सरकार, यूपी में इनकी सरकार थी, अब तक सरकार रही, आपको तो कोई विकास नहीं दिखा, ना कोई फैक्ट्री। कहते हैं कि हमने, आजम खान ने फैक्ट्री नहीं लगाई, तो आपने कौन सी लगा दी? कहाँ पर लगा दी? आप बताइए क्या लग रहा है? बताएंगे भाई, आप भी बताओ ना, वोट आपने डाला कि नहीं डाला? बहुत डाला इंशाल्लाह। अब कैसे जो है कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह। कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह ताला। जी अरे भाई, कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह यार। आप देखो तो सर। अरे अपनी राय बोलो। शेर जंगल, शेर पिंजरे में हो या शेर बाहर हो, शेर शेर ही होता है। पिंजरे में भी शेर होता है, बाहर भी शेर होता है, समझे? जब दहाड़ता वो शेर
नजर आता हूँ। अरे वो तो कह रहे माफिया शेर नहीं है। वो कहाँ माफिया है? माफिया में कर दे रहा हूँ, कहाँ माफिया है? इससे पहले कहाँ थे लोग माफिया वाले? कोई माफिया नहीं। माफिया होते तो 9 बार विधायक क्यों बनते? मौजूदा हालात में सांसद क्यों होते अगर माफिया होते तो? बताइए आप। बताइए, आजम खां दिलों पे राज करते हैं। भारत के नक्शे पे रामपुर का नाम जरूर रामपुर है, मगर ये शहर आजम है। समझ गए आप? विकास तो इतना हुआ है। अच्छा, वोट ये बताओ जी, लोगों ने आजम के नाम पे डाला कि समाजवादी पार्टी के नाम? समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट डाला और आजम खां के नाम पे, दोनों नाम पे वोट हुआ है। सर मैं एक बात कहूँगा, अगर आज समाजवादी पार्टी जानी जाती है तो आजम खां के बिना पे जानी जाती है भाई। आजम खां के अलावा कोई नहीं है। ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश है। हाँ चाचा आप बताइए। चलो चाचा साइकिल लेकर के जा रहे हैं। हाँ ये बताइए, अगर हमारे माननीय आजम खां 1 लाख ज्यादा से वोटों से जीते, क्या बीजेपी अपने सारे फर्जी मुकदमे लेने के फर्जी मुकदमे लगाए? मुकदमे सर फर्जी हैं। वो तो कोर्ट आजम खां साहब हिंदुस्तान का मसीहा है। अच्छा, आजम खां आदमी सदियों में पैदा होता है जो आजम खां है। आजम खां ना हिंदू ना मुसलमान करता, सबको एक समान देखने वाला इंसान है। उनके संग जुल्म ज्यादती हो रही है, ना इंसाफी हो रही है इस गवर्नमेंट के अंदर। मुकदमे लगे फिर कैसे? सारे झूठे हैं साहब। ताकत से करेंगे साहब। मुकदमे तो मेरे पर भी हो सकता है साहब। मुकदमे से क्या होता है साहब? आपके पास ताकत, आज मुकदमे लगा दो, कल वक्त हमारा भी आएगा, इंशाल्लाह सब निपट जाएंगे। इन्होंने ये सोचा था। क्या लग रहा है, आप बताइए जी, क्या लग रहा है? काय का क्या लग रहा है इस बार? नहीं मतलब इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? हाँ, बदलाव की तरफ है? बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ है। जी जी। बीजेपी का पिछली बार दूसरे चरण की बात करें एकदम से बीजेपी रही थी जी। इस बार आपको क्या लग रहा है? नहीं, सुनने में तो हमने जो सुना है तो यही सुना है कि समाजवादी की सरकार आ रही है। अच्छा जी जी जी। आप बताइए क्या क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बिल्कुल इंशाल्लाह 5 सीटें क्लियर है हमारी। अच्छा। समाजवादी की। तो ये 5 सीट जीत जाएगी, सरकार बन जाएगी। और जगह भी जीत रही है, सफाया हो रही है बीजेपी का इंशाल्लाह। हाँ, 55 में 50 आ रही है इंशाल्लाह। आजम खां एक नेता का नाम नहीं है। आजम खां नेता नहीं है, आजम खां लीडर है। और जो लीडर होता है उसके पीछे जनता है। पूरा रामपुर उनके नाम पे वोट दे दिया आज महिलाओं ने इतना वोट दिया है कि इतना वोट कभी मिलेगा नहीं। अच्छा ये बताइए, आजम खां का जो है ये तो गढ़ है, यहाँ तो निकाल लेंगे जी, सरकार बन जाएगी इंशाल्लाह। सरकार जरूर बनेगी। अब तो आज से साबित हो गया है, दिख ही रहा है कि लोगों का रुझान कितना है साहिल की तरफ। सब तरफ से आए रहे हैं और इंशाल्लाह सरकार बनेगी, जरूर बनेगी समाजवादी की। क्या देख रहे हैं इस बार, किसका क्या लग रहा है? आजम खां देख रहा हूँ, किसका देख रहा है? आजम खां का। आजम खां का? हाँ बस। तो ये इधर तो है, बाकी सबके ही तो तुम दिखाओ, तुम भी ये चीज दिखाओ। अच्छा, आप भी ये चीज दिखा दे। हम तो दिन भर से दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए भाई। ये गढ़ तो गढ़ तो सिर्फ आजम खां का है। मगर ये जो यूपी है ना, ये सिर्फ अखिलेश यादव का गढ़ है। नहीं, आजम खां का तो ये है। मगर ये और जो आज जो जाना जाता है ना पूरी यूपी में समाजवादी को, वो भी सिर्फ आजम खां की वजह से। आजम खां की, क्योंकि 100 सीटों पे सिर्फ आजम खां बांटा करते थे। देखिए सवाल ये है। हाँ एक बार रुके। हाँ क्या लग रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? बाकी तो सब लोग बोल रहे हैं। साइकिल 9 बार के विधायक 10वीं बार हमने बना दिया। 9 बार 10वीं बार हमने बना दिया। 2 बार के साथ आज रामपुर की जनता ने वोट करके दिखा दिया है कि आगे से कोई खड़े होने की नौबत ही नहीं करेगा। एक तरफा आजम खां जीतेंगे और कम से कम 1.5 लाख के करीब ऊपर। चलिए खत्म। एक बात विकास पे आखिरी कहना चाहूंगा, विकास तो इतना हुआ है कि 600 का सिलेंडर 1000 हुआ है। विकास तो इतना हुआ है 700 का पेट्रोल 100 हुआ है। अब क्या विकास ये होगा कि अब की बार 55 से 100। तो देखिए सवाल यही है कि दूसरे चरण के मतदान में आखिरकार क्या होगा। पिछली बार 2017 में पहला चरण, दूसरा चरण ये बीजेपी के नाम पर गया था। इस बार 2022 में ये पहला चरण और दूसरा चरण ये किसके नाम पर जाएगा? क्योंकि यही 2 चरण जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरा पटकथा लिख देते हैं। और इन दोनों चरणों के अंदर जो जीतता है उसकी लीड फिर टूटती नहीं है, क्योंकि पूर्व के अंदर जो है वो फिर संघर्ष करना बड़ा मुश्किल होगा। और इसीलिए आजम खान साहब को शायद यहाँ से प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया कि उनके नाम पर एक जोश, एक लहर जो है वो खड़ी हो और उसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल सके। तो सवाल ये है कि आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ से रोन दिया था 2017 में, क्या उस तरह से कर पाएगी?
या ये सारी बातें जो है वो हवा की तरह से जो है उड़ जाएंगी, पानी की बुलबुले की तरह से फूट जाएंगी। ये सारी बातें जो है वो 10 तारीख को पता चलेगी। बहरहाल अलग अलग विधानसभाओं से लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जमीनी हालात दिखा रहे हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं वो आप समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। हवा का रुख किस तरफ है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।